Namaste, I JVN Jyoti Kumar, working assistant professor in Jyoti Vidyapeeth. Today I will discuss about the term symbol. टर्म सिंबल क्या होते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. जो मोस्टली टर्म सिंबल होते हैं ये होती है, हम इससे हम क्या होते हैं ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल होते हैं. ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल जो होते हैं क्वांटम स्टेट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स विद द लोवेस्ट पॉसिबल एनर्जी. डिस्क्राइब करता है क्वांटम स्टेट, किसी भी एटम की क्वांटम स्टेट को डिस्क्राइब करता है लोवेस्ट एनर्जी पॉसिबल स्टेट में. अब हम क्या करते हैं, क्वांटम जो टर्म सिंबल है, टर्म सिंबल हम किस तरह से डिटरमाइन करते हैं उसका ये फॉर्मूला होता है एल जे टू एस वन और जे. अब यहाँ पे क्या होता है, एल क्या होता है, टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर. एल इज ए टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है. एस इज ए स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर. और जेड है आपका टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर. और हम इसको कैसे डिटरमाइन करेंगे वो हम देखते हैं. आपका फॉर्मूला है एस टू एस प्लस वन अपॉन जे. अब आपके पास जेड कैसे निकालोगे, आप एल कैसे निकालोगे, टू एस प्लस वन कैसे निकालोगे. देखो एल सबसे पहले हम बोल सकते हैं एल की वैल्यू हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, जेड कैसे, जे कैसे डिटरमाइन करेंगे और एस कैसे डिटरमाइन करेंगे. फर्स्ट एल की वैल्यू जो होती है 0 1 2 3 4. 0 होती है एस ऑर्बिटल्स के लिए, ये होती है 1 होती है पी ऑर्बिटल्स के लिए, 2 होती है डी ऑर्बिटल्स के लिए, 3 होती है एफ ऑर्बिटल्स के लिए और 4 होती है डी जी ऑर्बिटल्स के लिए. नेक्स्ट फर्दर क्या होता है, कंटिन्यू होता जाता है. ये होती है आपकी एल की वैल्यू. एल की वैल्यू जो होती है फिक्स्ड होती है, दैट मीन्स ये वाली वैल्यू. उसके बाद में अब होता है एस. एस और स्पिन की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करते हो किसी भी ऑर्बिटल्स में. एस की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, कोई भी आपके क्या होता है जैसे पी ऑर्बिटल्स हैं, पी ऑर्बिटल्स में क्या है 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों क्या है अनपेयर है. तो एस की वैल्यू क्या होगी, क्लॉकवाइज ऑर्बिटल्स के लिए हाफ हो गई, हाफ प्लस हाफ कितना हुआ 1. और 2s1 क्या होता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी, 2s प्लस 1. 2s1 क्या होगा आपका स्पिन मल्टीप्लिसिटी होगी. तो s की वैल्यू आपके पास 1 आ गई, तो आप कैसे डिटरमाइन कर लोगे, 2s प्लस 1. आपके पास के 2s की वैल्यू कितनी है 1 है. तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होगी आपकी 3. आपके 2s प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी 3. तो इस प्रकार से हम क्या इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं 2s प्लस 1 की वैल्यू क्या करते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं. एल की वैल्यू जो होती है एस ऑर्बिटल्स के लिए, पी ऑर्बिटल्स के लिए, डी ऑर्बिटल्स के लिए एफ एंड डी. फर्दर जो ऑर्बिटल्स हैं उनके लिए क्या होती है फिक्स होती है. और जे की वैल्यू हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, जेड इज इक्वल्स टू एल प्लस एस. जेड क्या होता है, जे क्या होता है आपकी एल एस कपलिंग होती है जिसमें एजिमुथल क्वांटम नंबर स्पिन की वैल्यूज आती है. अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, जेड इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एल प्लस एस फॉर्मूला क्या होता है आपके पास एल प्लस एस मोड ऑफ एल प्लस एस माइनस 1. लिख सकते हो एल माइनस एस. जे कैसे निकालोगे, जे क्या होती है एल एस कपलिंग होती है जिसमें आपकी एल की वैल्यू आएगी, एल प्लस एल की वैल्यू को आप सम करोगे मॉड ऑफ सम, तो आपके पास निकल जाएगी जे की वैल्यू. और जे की वैल्यू जो होती है हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स के लिए होती है. हाफ फिल्ड ऑर्बिटल के लिए जे की वैल्यू क्या होती है सबसे लोएस्ट वैल्यू कंसीडर करते हैं. और जो हाफ फिल्ड और मोर देन हाफ फिल्ड जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनके लिए जे की वैल्यू जो होती है वो हाईएस्ट जे की वैल्यू हम कंसीडर करते हैं. कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, सपोज हमने एग्जांपल लिया कौन सा P2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए. P2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें क्या होता है ग्राउंड स्टेट टर्म निकालनी है या टर्म सिंबल निकालना है. तो हम कैसे निकालेंगे, देखो P2 स्टेट, P2 हमारे पास क्या है कॉन्फ़िगरेशन है, हमें पता है क्या है पी ऑर्बिटल्स हैं. पी ऑर्बिटल्स में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2.
0.2। इसके लिए क्या होगा आपका +1 0 -1। सबसे पहले हमें क्या होता है टर्म सिंबल निकालने का फॉर्मूला पता है 2s + 1 L/z। ये क्या होगा आपका z। अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे l की वैल्यू। l की वैल्यू आपके पास आप l की वैल्यू कैसे डिटरमाइन करेंगे? देखो l की वैल्यू बोल सकते हैं या हम बोल सकते हैं ml। मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू क्या करोगे? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन किसमें है +1 और नेक्स्ट इसको क्या करोगे सम कर दोगे तो आपके पास क्या आएगी m की वैल्यू। m की वैल्यू क्या होगी 1। तो आपके पास क्या होगा 1 की वैल्यू l की वैल्यू जब 1 होती है तो क्या होती है 0। l = 1 तो इसके लिए क्या होगा s, इसके लिए क्या होगा p। तो आपके पास जो टर्म्स है ग्राउंड स्टेट टर्म्स कौन सी होगी p। आपके पास टर्म्स निकल के आ गए ग्राउंड स्टेट टर्म कौन सी होगी p। अब हमें निकालना है 2s + 1 की वैल्यू। 2s + 1 कैसे निकालेगा? सबसे पहले आप क्या करोगे s की वैल्यू निकालोगे, देन आप निकालोगे स्पिन मल्टीप्लिसिटी। s हमारे पास क्या होगा आप इलेक्ट्रॉन्स देखोगे क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है। यहाँ पे क्या है 2 इलेक्ट्रॉन्स है जो कि क्लॉकवाइज है +हाफ तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी 1। देन आप निकालोगे 2s + 1 यानी कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी। वो कैसे निकालोगे 2s + 1 = 2 × 1 + 1 तो आपको क्या हुआ 3। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 3 तो 3p आपके पास 3। देन आप निकालोगे j की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे। j क्या होती है स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग होती है। इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था एजीमुथल क्वांटम नंबर प्लस स्पिन क्वांटम नंबर का सम l + s बोल सकते हो या आपके पास बोल सकते हो l - s इसका फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले क्या होगा l की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 1 थी। l की वैल्यू हमारे पास क्या थी 1 थी तो आप यहाँ से l की वैल्यू निकाल लोगे 1 और s की वैल्यू आपके पास क्या है 1 तो 1 + 1 कितना हुआ आपका 2। फिर आप निकालोगे 1 - 1 तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी 0। अब हमें पता है कि j की वैल्यू हम कब कंसीडर करते हैं। j की वैल्यू क्या होगी जो लोवेस्ट ऑर्बिटल्स। पहले हम ऑर्बिटल्स देखेंगे कि हाफ फिल्ड है या फुल फिल्ड है मोर देन हाफ फिल्ड है। तो हमने देखा है कि हमारे पास क्या होता है हाफ फिल्ड से ये क्या होता है हाफ फिल्ड से कम फिल्डेड यानी कि सबसे लोवेस्ट अगर उसकी वैल्यू इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं हाफ फिल्ड हो या मोर देन हाफ फिल्ड हो तो j की वैल्यू में क्या होता है हाईएस्ट j की वैल्यू क्या करते हैं हम कंसीडर करते हैं। लेकिन इस केस में क्या है हाफ फील्ड से इलेक्ट्रॉन्स क्या है कम है तो हाफ फील्ड के कम हमारे पास उसके बाद में हम क्या करेंगे जो j की वैल्यू होगी वो लोवेस्ट j की वैल्यू हम कंसीडर करेंगे। तो लोवेस्ट j की वैल्यू क्या होगी आपके पास 0 तो आप यहाँ कंसीडर करोगे 0 यहाँ लिखोगे आप 0। तो इसके लिए हमारे पास क्या होती है जो P2 है उसके लिए आपके पास क्या होगा टर्म सिंबल आएगा आपका पास P3 0। इस तरह से हम इसको क्या होगा तो कैलकुलेट कर लेंगे या फिर यहाँ आप देखोगे 1 + 1 - 1 इस तरह से भी आप निकाल सकते हो मॉडल। आपके पास j की वैल्यू क्या आएगी 0। देन आपके पास टर्म सिंबल क्या होता है P3 0 इसका टर्म सिंबल होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं P3 कॉन्फ़िगरेशन। P3 कॉन्फ़िगरेशन क्या है देखो सबसे पहले हमें क्या लिखना है कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। P3 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा ये होगा +1 0 -1 ये हो गई आपके ml की वैल्यू। सबसे पहले हम क्या डिटरमाइन करते हैं l की वैल्यू बोल सकते हो या l की वैल्यू आप डिटरमाइन करोगे तो कैसे डिटरमाइन करोगे +1 हुआ +0 एंड -1 तो आपके पास कितना आया माइनस से माइनस कैंसिल आउट तो आपके पास क्या हुआ 0। तो s की l की वैल्यू 0 कौन से ऑर्बिटल किसके लिए होती है s के लिए। तो आपके पास यहाँ टर्म्स क्या होगी इसके लिए P3 के लिए जो टर्म्स आई है आपके ग्राउंड स्टेट टर्म्स वो क्या होगी s। देन आप उसमें निकालते हो क्या s की वैल्यू। s कैसे निकालोगे आपके पास क्या होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो हाफ देन हाफ एंड हाफ तो कितना हुआ आपका 3/2।
हो जाएगा 3/2। आपके पास निकल गया 3/2 एस की वैल्यू निकल गई। यहाँ से आप क्या होगा स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालोगे 2s + 1 कैसे निकालोगे 2 इंटू एस की वैल्यू क्या है आपके पास 3/2 + 1 तो कितना हुआ आपके पास 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया 4। तो टर्म सिंबल कैसे लिखते हो L = L ऊपर क्या होता है नीचे सुपरस्क्रिप्ट में क्या होता है 2s + 1 सबस्क्रिप्ट में क्या होता है j। अब 2s + 1 की वैल्यू आपने कितनी निकाली थी 4। L क्या है आपके पास L की वैल्यू आपके पास कितनी थी 0। जिनके लिए L की वैल्यू 0 होती है उसके हम क्या सिंबल करते हैं S। फिर आप j निकालोगे j कैसे निकालोगे L + S -1 देन L - S। आप देखोगे ऑर्बिटल क्या है आप फील्ड है तो j की वैल्यू हम वो कंसीडर करेंगे जो हाईएस्ट j की वैल्यू होगी। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे कैसे L की वैल्यू आपके पास कितनी है 0 + 3/2। इसके बाद हम निकाल लेंगे 0 + 3/2 - 1 आप निकाल लोगे 0 - 3/2। तो आपके पास क्या आएगा j की वैल्यू क्या होगी 3/2। हम मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो हम कंसीडर करेंगे तो j की वैल्यू क्या होगी 3/2। तो टर्म सिंबल क्या होगा आपका 3/j की वैल्यू आएगी 3/2। तो आपके पास कौन सी टर्म्स आई है जो टर्म सिंबल हुआ वो क्या हुआ S4 3/2। 4 क्या है स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू है j क्या है आपके पास 3/2। नेक्स्ट है आपका D2 कॉन्फ़िगरेशन। D2 कॉन्फ़िगरेशन में कैसे निकालोगे टर्म सिंबल इसके लिए +2 होगा +1 होगा 0 -1 एंड -2। 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आप इसमें फिल कर दोगे। टर्म सिंबल का सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है L 2s + 1 एंड यहाँ पे क्या होगा J। आप कैसे कैलकुलेट करोगे सबसे पहले हम निकालेंगे L कैसे निकालोगे क्या होगा +2 + 1 तो क्या होगा 3 किसके लिए होगा F के लिए। L की वैल्यू 3 किसके लिए होती है F के लिए। F हमारे पास क्या हो गई टर्म निकल गई कि आपके पास क्या होती है F टर्म सिंबल होगा। देन आप उसमें निकालोगे स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s + 1 क्या होगा उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा S की वैल्यू। S हम कैसे निकालोगे अंतर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आप 2 हैं तो ½ + ½ तो क्या हुआ आपके पास 1 से आप क्या निकालोगे 2s + 1 2s + 1 में क्या होगा 2s + 1 तो 2 × 1 + तो क्या हुआ आपका 3 तो 2s + 1 की वैल्यू आपके पास कितनी आई है 3 तो आपके पास क्या होगा F3। अब आपको निकालना है क्या है J की वैल्यू। तो J की वैल्यू हम उनके लिए कैलकुलेट करते हैं जिनके लिए ऑर्बिटल्स क्या हो आप फील्ड हो या मोर देन हाफ फील्ड हो। तो हम इसके लिए हम क्या करेंगे J की वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं करेंगे ठीक है। इसके बाद में है 5 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हम क्या किस तरह से टर्म सिंबल हम कैलकुलेट करते हैं। अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हमें पता है स्प्लिटिंग कैसे होती है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कोई भी d ऑर्बिटल्स है ये d ऑर्बिटल्स है उनकी स्प्लिटिंग किस में होती है T2g है Eg। यहाँ T2g ऑर्बिटल्स होते हैं यहाँ Eg ऑर्बिटल्स होते हैं। T2g क्या होगा डबली डिजनरेट स्टेट होगी Eg क्या होगा डबली डिजनरेट स्टेट होगी। तो आपके पास ये 3 ऑर्बिटल्स होंगे इसके +2 होगा +1 होगा 0 होगा देन होगा आपके पास -1 ये ऑर्बिटल्स होगा। अब हमें पता है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 2 टाइप के कॉम्प्लेक्स होते हैं एक होता है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स एक होता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स।
कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, ये हम डिटरमाइन करेंगे। आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स दिया हुआ हो तो वो कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। वो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, उस मेटल जो है, मेटल से जो कॉम्प्लेक्स है उसमें लिगेंड जो है वीक फील्ड लिगेंड होगा, तो वीक फील्ड लिगेंड होगा तो स्प्लिटिंग क्या होगी, डी ऑर्बिटल्स में जो ये वाली स्प्लिटिंग होगी। अगर वीक फील्ड लिगेंड होगा तो स्प्लिटिंग क्या होगी, कम होगी। स्प्लिटिंग क्या होगी, कम होगी तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इजीली T2 ऑर्बिटल्स में, पहले इलेक्ट्रॉन्स T2 ऑर्बिटल्स में आप फिल्ड होंगे, देन इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, EG ऑर्बिटल में, देन इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, अनपेयरिंग होगी। तो हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स पहले इसमें जाएंगे फिर इसमें जाएंगे, तो हमारे पास क्या होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद हम बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कब बनेंगे, जब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो स्प्लिटिंग क्या होगी, ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन्स पहले क्या होंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की पहले पेयरिंग होगी, देन इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, इजी ऑर्बिटल्स में, तो कौन सा स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब इस हाई स्पिन और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में हम किस तरह से टर्म सिंबल डिटरमाइन कर सकते हैं वो हम देखते हैं। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में बोल सकते हैं ऑक्टाहेड्रल D5 होगा, D5 ऑर्बिटल्स में, तो हम किस तरह से निकाल सकते हैं टर्म सिंबल, सेम वही प्रोसेस होती है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, +2 +1 0 -1 -2, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ml की वैल्यू बोल सकते हैं, फिर l की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे, तो l की वैल्यू क्या होगी, +2 +1 +0 -1 एंड -2, तो सब एक दूसरे से क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या आएगा, 0 0 किसके लिए होता है, s के लिए। देन आप इसमें s की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, प्लस हाफ एंड प्लस हाफ, तो क्या होगा 5/2। हम अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, 2s + 1 स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो कैसे होगा, 2 × 5/2 + 1, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास क्या आया, 6। तो आपके पास हम टर्म सिंबल निकाल सकते हैं, इसके लिए क्या होगी, S6। और J की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जिनके लिए ऑक्टेट होता है उनके लिए ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्स में सिर्फ हम क्या कैलकुलेट करते हैं, टर्म सिंबल क्या है और स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या है, ठीक है। नेक्स्ट हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, नॉर्मली D5 के लिए तो हमने इस तरह से कैलकुलेट कर दिया। अब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, वो डिपेंड करेगा कि कब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, कब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये आपको डिपेंड करता है मेटल के साथ जो लिगेंड है वो वीक फील्ड लिगेंड होंगे या स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिगेंड होंगे या वीक फील्ड के लिगेंड होंगे। स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिगेंड होंगे तो स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी, वीक फील्ड के लिगेंड होंगे तो आपके स्प्लिटिंग क्या होगी, कम होगी। स्प्लिटिंग कम होगी तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे, स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी स्टडी करेंगे कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में कैसे हम टर्म सिंबल डिटरमाइन कर सकते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए हम किस तरह से टर्म सिंबल डिटरमाइन कर सकते हैं। थैंक यू।